ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन टॉपिक के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट। A greenhouse is a house made of glass that is used for growing plants in winter. ग्रीन हाउस ग्लास से बना हुआ एक हाउस होता है जिसका यूज़ विंटर सीजन में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है। ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस अलाउज सनलाइट टू इंटर बट डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। जो ग्रीन हाउस होता है उसमें जो ग्लास की वॉल होती हैं, कांच की बनी हुई जो दीवारें होती हैं, वो सनलाइट को अंदर तो आने देती हैं बट हीट को वापस जाने नहीं देती हैं। दिस वे ग्रीन हाउस ट्रैप द हीट एंड मेक्स द इनसाइड इन्वायरमेंट वार्म। तो हीट को वो अंदर ही रोक कर रखती हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस के अंदर का इन्वायरमेंट वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। सिमिलरली व्हेन द सनलाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड। सेम यही कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो एटमॉस्फेयर के थ्रू कुछ हीट ट्रैप कर ली जाती है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड मीथेन दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग हीट। जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड मीथेन। ये ऐसी गैसेस हैं, इनमें प्रॉपर्टी होती है हीट को ट्रैप करने की। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये गैसेस, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं। These gases do not allow heat to escape into space, thereby warming the atmosphere। और हीट को ट्रैप कर लेती हैं और वापस एटमॉस्फेयर में जाने, वापस स्पेस में जाने नहीं देती हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म बना रहता है, उसमें गर्माहट बनी रहती है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इमेजिन कीजिए अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड प्लेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के हमारी अर्थ जो है वो एक ठंडा प्लैनेट बन जाती और जिस पर की लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एयर कंडीशनर and refrigerators are increasing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere leading to global warming। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हम फॉसिल्स फ्यूल बर्न करते हैं अपने रहने के लिए या अदर पर्पस के लिए, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्लांट को कट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। So what do you mean by global warming? More greenhouse gases in the atmosphere trap more heat। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतनी ही ज़्यादा हीट वो ट्रैप करेंगी एटमॉस्फेयर में। दिस हैज़ लीड टू स्टेडी राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। तो जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी उतने ही ज़्यादा हमारे धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरह से निरंतर जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट हैं? ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज चेंजेस इन क्लाइमेट ऑन द अर्थ। क्लाइमेट चेंजेस आर लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, rise in sea levels and flooding of low-lying areas. There may be drastic changes due to global warming in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animal in the long run।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होने के कारण मतलब बढ़ेगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, जिससे कि जो पोल्स हैं, अर्थ के 2 पोल्स हैं, उन पे जो आइस जमी हुई है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। जब मेल्ट होगी वो वाटर में कन्वर्ट होगी, तो इससे सी लेवल बढ़ेगा और जो भी लो लेइंग एरियाज़ है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, आ सकती है। इस तरह से बहुत ही भीषण चेंजेस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है और इस तरह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी शुड रिड्यूस द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज हो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज हो, उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का हम कम से कम उपयोग करें। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही सावधानी से यूज़ करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग। जहाँ तक हो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर का यूज़ करना चाहिए या फिर कार पुलिंग करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल वेस्ट। हमें ऐसे मटेरियल का कम से कम यूज़ करना चाहिए जिनको कि हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। और जो वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं उन्हें रिसाइकिल करना चाहिए। तो हमें ऐसे ही मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें ट्री लगाने चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए, प्लांट ग्रो करने चाहिए। स्विच टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। जो क्लीन एनर्जी सोर्सेस है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेट्स गो ग्रीन। यूज़ अ बाइसिकल और वॉक फॉर गोइंग टू नियर बाय प्लेस। दिस वे यू कैन रिड्यूस पॉल्यूशन एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको आसपास में कहीं जाना है तो उसके लिए आप या तो बाइसिकल का यूज़ करें या फिर पैदल ही जाएं। इस तरह से भी आप पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी। सो स्टूडेंट, कंक्लूजन ऑफ पार्ट सेकेंड। हमने अभी पार्ट सेकेंड में पढ़ा है कि ग्रीन हाउस क्या होता है, किससे बना होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इनका क्या इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे एंड एटमॉस्फेयर पे, एंड ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्टिव कर